जय श्री राम। मून एंड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो आज हम वही चर्चा करेंगे कि आपका मन, ठीक है, मून कितना इम्पोर्टेंट है कुंडली के अंदर और वो कब डैमेज होता है, ठीक, कब किन कंडीशन में मून की स्थिति अच्छी नहीं रहती और वहाँ पे हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जब कभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझो। सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं, चंद्रमा ना मन है आपका, ठीक है, योर माइंड। दूसरा, चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा आपके विचारों का कारक है, चंद्रमा वाटर एलिमेंट भी है। और आप देखोगे आपकी बॉडी के अंदर 70% जो हिस्सा होता है ना वो वाटर का होता है, ठीक है। तो अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो समझो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। बिकॉज जब हम पराशरी पढ़ते हैं या कोई भी स्ट्रीम आप उठा के ले लो, ठीक है, अगर चंद्रमा बैलेंस नहीं है यानी आपका मून सही एक्ट नहीं कर रहा है ना, तो चाहे कितने भी राजयोग बन जाए आपकी कुंडली के अंदर, राजयोग का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा ना वो कि वैदिक ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष में, कि भाई अगर आपको किसी भी राजयोग का अच्छे से अच्छा फल चाहिए तो एक तो आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए, दूसरा आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए और तीसरा चंद्रमा। बिकॉज लग्नेश आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, सूर्य इज़ योर सोल एंड मून इज़ योर माइंड, ठीक है। इसीलिए ये 3 प्लैनेट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी चार्ट को जब हम रीड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। देखो, जो आज का विषय है ना वो विषय है चंद्रमा और परेशानी, ठीक है। कब आपको व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है, मानसिक अवसाद होता है। 3 ऐसे प्लैनेट है, अगर वो चंद्रमा से जुड़ रहे हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए और उसके लिए उपाय करने चाहिए, ठीक है। उपाय भी मैं बताऊंगा, कैसे इस कॉम्बिनेशंस को बैलेंस करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक। समझते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो मून, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या सिग्निफाई करता है। मून इज़ योर माइंड, मून इज़ योर मदर, मून इज़ योर इमोशंस। और अगर हम लाल किताब देखें तो उसमें एजुकेशन और कैश फ्लो का भी कारक चंद्रमा को बताया गया है। जितने भी कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है, अगर चंद्रमा आपका मजबूत नहीं है, मून स्ट्रांग नहीं है, तो यू विल नॉट गेट द एंटायर रिजल्ट, ठीक है। ये 100% सही बात है। अभी ये डैमेज कब होगा? जब ये इन 3 प्लैनेट से जुड़ेगा। समझो, सबसे पहले सैटर्न। सैटर्न क्यों? देखो, सैटर्न क्या है ना, जैसे हर एक प्लैनेट को एक रोल दिया गया है। सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया, चंद्रमा को मन का कारक बोला गया, ठीक है। उसी हिसाब से हर एक प्लैनेट को ना एक इंडिविजुअल रोल मिला है। शनि किसका कारक है? जब आप ये काल पुरुष की बात करते हो ना, तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि पीड़ा का कारक है, ठीक है। पेन एंड सफरिंग जो देता है वो प्लैनेट है सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न आपको क्या देगा? पेन देगा, ठीक है, दुख देगा, सफरिंग। तो जब ये चंद्रमा से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको ना विषयोग बोला गया। विषयोग वो नहीं है कि भाई आप जहर लेके घूम रहे हो या ऐसा कुछ, बट आप समझो जब सैटर्न मून साथ में होंगे ना, तो व्यक्ति को चाहे कुछ भी ना हुआ हो फिर भी किसी ना किसी मानसिक अवसाद में होगा, उसका मन सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर सिंपल लॉजिक समझे, सैटर्न मून को साथ रख दे, मून इज़ योर माइंड, सैटर्न इज़ पीड़ा, सफरिंग, तो आपका माइंड हमेशा कोई ना कोई सफरिंग में रहेगा, मानसिक अवसाद, मानसिक पीड़ा, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो जब भी शनि चंद्र कुंडली के अंदर साथ में, अभी साथ में देखो साथ में कैसे होंगे ना वो भी आप समझ लो, साथ के रूल क्या है। क्योंकि कई लोग क्या समझते हैं, जब शनि चंद्र साथ में हो या आमने सामने हो तभी वो साथ में गिने जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एक तो देखो, सबसे पहले तो कंजंक्शन, यानी कुंडली के अंदर एक हाउस में हो, यानी किसी हो एक ही जोड़े साइन में हो दोनों, ठीक है। दूसरा रिलेशन कम बनता है सम सप्तक का, यानी 1-7 एक्सिस में हो, एक दूसरे के आमने सामने हो। और तीसरा ट्राइनल रिलेशनशिप, ट्राइनल यानी एक दूसरे के त्रिकोण में हो, ठीक है, ट्राइनल रिलेशन। ये कैसे देखेंगे? मान लो ये आपका चार्ट है, अभी इस कुंडली के अंदर मान लो सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मून साथ में होगा, तो ये तो हो ही गया कॉम्बिनेशन। दूसरा, यहाँ पे हो, अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, 5th हाउस में मून है, तो भी ये संबंध में है, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। और या तो नवम भाव में हो, ठीक है, ये तो क्या होगा? ट्राइनल रिलेशनशिप होगा ना। तो अगर इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुंडली के फर्स्ट हाउस में सैटर्न, 5th में मून हो या 9th में मून हो, या तो कुंडली के सेकंड हाउस में सैटर्न, 6th में मून हो या 10th में मून हो, किसी भी एक ट्रायंगल में सैटर्न मून इकट्ठा हो रहे, दैट मीन्स कि ये आपको ना परेशान करेगा ही करेगा, आपके माइंड को स्टेबल नहीं रहने देगा।
किसी ना किसी पेन और सफरिंग में आप रहोगे ही रहोगे। और जब आप BNN पढ़ोगे तो उसमें तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है। जब देखो सैटर्न क्या है ना, आपका प्रोफेशन भी है, मून चेंज है, तो प्रोफेशन चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है। मूवमेंट बहुत आएंगे आपकी लाइफ के अंदर अगर आप मून रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो, बट वो कभी और किसी और दिन बात करेंगे। आज सिर्फ यही बात करेंगे कि चंद्रमा कब पीड़ित होता है कुंडली के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला तो हो गया सैटर्न। सैटर्न अगर साथ में, तो आपको ना इसका कुछ ना कुछ उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो ये आपको ना आजीवन मानसिक अवसाद में रखेगा। आपने वो सुना है ना साढ़े साथी। साढ़े साथी कब आती है समझो, मान लो चंद्रमा आपका यहाँ पे 3rd हाउस, ठीक है। तो जब सैटर्न यहाँ हो, उसके पीछे हो, यहाँ पे हो या उसके आगे हो, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, देखो सैटर्न के लिए एक रूल याद रखो, वो प्रेशर पुट अप करता है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, आपका माइंड। आपका माइंड आप देखोगे ना हमेशा कोई ना कोई प्रेशर में रहता है, ठीक है। तो ये साढ़े साथी वही चीज़ है। तो अभी ये समझ लो किसी के जन्म कुंडली में ही सैटर्न मून साथ में, तो उसके लिए तो आजीवन के लिए हो गया ना साढ़े साथी, ठीक है। या फिर ट्राइनल रिलेशन में, तो वो भी आजीवन के लिए ही है साढ़े साथी। तो पहले तो सैटर्न है, ठीक है। अभी दूसरा प्लेनेट लेते हैं, दूसरा है राहु। अब राहु क्यों हम ले रहे हैं, देखो सबसे पहले तो है ना इनसिक्योरिटी देता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा जो भ्रम होता है ना, इल्यूजन, इसको आप ऐसे भी समझो कि ये ना कोई भ्रम में रखता है, मन को भ्रमित करता है, ठीक है। आपके माइंड को इनसिक्योर रखता है, कोई ना कोई चीज़ की इनसिक्योरिटी रहेगी, तो व्यक्ति क्या रहेगा, अननोन फियर में। अननोन फियर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप शांति से बैठ के सोचोगे ना उस चीज़ को, उस चीज़ का ना कोई लॉजिक नहीं होगा, फिर भी व्यक्ति किसी ना किसी एक भय में रहता है, ठीक है। जो घबराहट कौन देता है, घबराहट राहु देता है। और वो जब चंद्र से जुड़ जाएगा, आप सोचो कि मन कितना वो ना, अगर कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली के अंदर है ना, तो व्यक्ति अननोन फियर में रहता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, बाजार में जा रहे हो कुछ चीज़ लेने के लिए, मान लो आपके पास कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, पहला आपको ना ये इंडिकेशन है कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, जो कभी नहीं होने वाला, समझ रहे हो, ऐसी चीज़ है। यानी जो होने ही नहीं वाली उसको लेके व्यक्ति परेशान रहता है, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा ये ना, देखो चंद्रमा क्या है, इमोशंस, ठीक है। आपके जो थॉट्स है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, राहु। तो राहु क्या करता है ना, उसको एक्सपेंड कर देता है, यानी ओवर थिंकिंग का शिकार बना देता है। और जब एक चीज़ किसी हद से ज़्यादा हो जाती है, तो वो संस्कृत में श्लोक है ना, अति सर्वत्र वर्जित, वही बेचैन रखता है व्यक्ति को, ठीक है, सुकून से नहीं जीने देता। इसीलिए राहु भी डेंजरस प्लेनेट है जब मून से जुड़ जाता है। इसीलिए वो भी कहा गया कि जब राहु मून के साथ हो तो आंशिक ग्रहण लगाता है। तो ग्रहण क्या है, ग्रहण और कोई चीज़ नहीं है। मान लो आप कहीं बैठे हो, ठीक है, आपके विज़न को वो ब्लॉक कर देता है, समझ रहे हो, आपके विचारों को ब्लॉक कर देता है। उसके ऊपर ना एक चद्दर सा फैला देता है कि आप आगे की चीज़ देख नहीं पाते हो। आप जहाँ हो वहीं अपने आप को ना सफोकेशन में रखोगे, ठीक है। वो महसूस नहीं कर पाओगे चीज़ें जो एज इट इज़ है, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ है वो आप महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए इसकी रेमेडी भी ये दी जाती है कि भाई नेचुरल प्लेसेस पे जाओ आप, ठीक है, जो ऑथेंटिक चीज़ है उनको महसूस करो, तभी आपका भ्रम दूर होगा। तो राहु भी आ गया। तीसरा डेंजर प्लेनेट है वो है केतु। वैसे देखो इसको सही यूटिलाइज किया जाए ना तो चंद्र केतु बहुत बढ़िया भक्ति योग भी है, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु आध्यात्म है, ठीक है, केतु को आध्यात्म से जोड़ा गया है। चंद्रमा क्या है, आपके विचार है। ऐसे व्यक्ति के ना विचार आध्यात्मिक होते हैं, बट क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस संगति में रह रहे हो, ठीक है, आपके आसपास का एटमोसफियर क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति नेचुरल होता है। केतु क्या है ना, केतु ऑथेंटिक है, ठीक है, उसके पास कोई ड्रामा नहीं है, वो जो है वो दिखाता है दुनिया को। राहु क्या है, आर्टिफिशियल है, उसके पास जो नहीं है वो सबसे पहले दिखाएगा, समझ रहे हो, आर्टिफिशियल चीज़ें। बट यहाँ पे केतु क्या है ना, देखो केतु छुपाता है, केतु का एक ट्रेट वो भी है, वो छुपाने में मानता है। तो क्या होगा, इमोशंस आपके अंदर पड़े, ठीक है, आप अगर वो रिलीज़ नहीं करोगे, आप उसको ना बहाओगे नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं करोगे किसी के साथ, तो क्या होगा ना, वो सरप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। यानी किसी स्प्रिंग को आप दबाते हो, फिर अचानक से वो फूटती है, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति अपने इमोशंस रिलीज़ नहीं करेगा ना, तो क्या होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए मून केतु को डिप्रेशन योग भी बोला गया, ठीक है। और दूसरा क्या है ना, ये कन्फ्यूज़न है, आपके स्टेट ऑफ माइंड को ना कंफ्यूज रखेगा, एक डिसीजन पे नहीं आने देगा जब मून केतु साथ में। दूसरे ऐसे लोगों को ये भी लगता है कई बार कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, दुनिया समझ क्यों नहीं रही इन चीज़ों को।
कहाँ से समझेगी भाई? तुम्हारे इमोशंस रिलीज करो, ठीक है। आप बताओ लोगों को कि भाई आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। बट जनरली चंद्र केतु वाले ना अपने इमोशंस दबा के रखते, वो किसी को बताते नहीं और उसी चक्कर में ना घूमते रहते, ठीक है। सही से अपना जो ये प्रेजेंट मोमेंट है ना उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न रखेगा, ठीक है। क्लैरिटी नहीं होगी, लैक ऑफ क्लैरिटी। बिकॉज केतु क्या है ना, उसके पास सिर तो है नहीं, ठीक है, धड़ है सिर्फ। तो वो समझ रहे हो ना, कन्फ्यूज़न के माया जाल में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल को उसको कोई अच्छा गुरु मिल जाए। देखो गुरु मिल गया ना तो ये सारे कॉम्बिनेशन ठीक है, लोग जो भी उपाय बोलते हैं, बट अगर आप एक सही जगह पे हो, आपने किसी को माना है और उसके सरेंडर रह के जब आप काम करते हो ना तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम जो मून को लेके, चंद्रमा को लेके, वो ये 3 प्लैनेट ही क्रिएट करते हैं कुंडली के अंदर, सैटर्न, राहु, केतु, ठीक है। कहीं कहीं मार्स भी इन्वॉल्व है। मार्स मून के ना पैसा भी देता है, बट क्या होता है ना, मार्स द्वंद्व में रखता है, ठीक है, ड्यूअलिटी में रखता है। बट सबसे डेंजर जो है वो सैटर्न, राहु, केतु। अभी इसको सही कैसे किया जाए उसकी बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन समझ गए ना कैसे इसको देखना है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि साथ में हो, ठीक है, आपको ये ट्राइनल रिलेशनशिप भी लेना है, 1-7 एक्सिस भी लेना है, और ज़्यादातर क्या है ना आगे पीछे तो भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर सैटर्न मून, राहु मून, केतु मून कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब समझो इसको सही कैसे करें। सबसे पहले तो मान लो किसी कॉम्बिनेशन के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अकेला है बट कमज़ोर है कुंडली के अंदर, ठीक है। कमज़ोर कैसे होगा? कृष्ण पक्ष का होगा तो कमज़ोर होगा, या 6, 8, 12 में तो कमज़ोर होगा। तो नॉर्मल हम रेमेडी में क्या करते हैं, देखो अगर कोई व्यक्ति हिंदुइज्म फॉलो करता है तो वो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेगा, ओम नमः शिवाय, सबसे बेस्ट है। दूसरा मदर की सेवा करे, वो भी बेस्ट है। बट जब कोई प्लैनेट कॉम्बिनेशन में आ जाता है ना तो क्या होता है ना, एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तब हमें उस कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अभी सेटिस्फाई कैसे करेंगे, देखो अगर सैटर्न मून है तो मून क्या है ना, मून इज फूड, ठीक है। और सैटर्न जो है ना वो एजेड लोग हैं, एजेड पीपल। तो सबसे अच्छा है आप सैटरडे के सैटरडे वृद्ध लोगों को खाना बांटें, ठीक है, फूड डोनेट करें। या तो फिर मंदिर के बाहर जो बेगर्स होते हैं ना, बेगर्स को भी सैटर्न से जोड़ा गया है। तो अगर आप फूड का डोनेशन उनको करते हो तो ये सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है ना कुंडली के अंदर बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% वो आपको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। देखो कुछ चीज़ें कैसी होती है ना, अगर आप वो कर्म लेके आए हो तभी आपकी कुंडली के अंदर सैटर्न मून है, ठीक है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको आके ये बताता है कि भाई ये दोष खत्म हो जाएगा तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। जो चीज़ें होने वाली ना वो पैसिफाई हो सकती है। या तो आप एक तरीके से ये समझो, ये जो सारी रेमेडी है ना ये आपको स्ट्रेंथ देती है। किस चीज़ की स्ट्रेंथ देती है? जो ओकेजन आने वाला है, जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, उसके सामने आपको वो स्ट्रेंथ मिलती है, समझ रहे हो। तो यही होती है रेमेडी। रेमेडी कोई जादू नहीं है कि आपके जो कॉम्बिनेशन है उनको नलीफाई करके सब अच्छे ही रिजल्ट देंगे। तो फिर हो गया ज्योतिष। ज्योतिष इसके लिए है ही नहीं। ज्योतिष इसके लिए है कि आप समझ पाओ कि आपको आपकी लाइफ कैसे अलाइन करनी है, कैसे आगे बढ़ानी, ठीक। तो सबसे पहला तो ये होगा, सैटर्न मून के लिए आप फूड डोनेट कर सकते हो, सबसे बढ़िया है। दूसरी एक चीज़ और भी है, देखो जब फुल मून होता है ना शुक्ल पक्ष का, जैसे अमावस्या खत्म हुई उसके बाद और 5 दिन गए, 6 दिन बीत गए, ठीक है। उसके बाद से जो 7-8 दिन का जो फुल मून की तरफ जाता है और फुल मून से वापस से जब कृष्ण पक्ष, यानी वो जो 10-15 दिनों का पीरियड है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपका रो हाउस है तो आपकी जो छत है, घर की छत, उसमें आप ना कांच की बोतल में पानी भर के रख सकते हो और उसका सेवन सुबह करो। क्योंकि क्या होगा उसमें वो फुल मून की एनर्जी आपको मिलेगी, समझ रहे हो। तो वो आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सैटर्न मून कॉम्बिनेशन में ये बहुत बढ़िया काम करता है। वैसे ये जनरल रेमेडी है, ये राहु मून में भी काम करेगा, केतु मून में भी काम करेगा, तो ये भी आप एक कर सकते हो। बट कॉम्बिनेशन को समझे तो ये सबसे बढ़िया है। एजेड पीपल को आप फूड डोनेट करो। अब आ जाते हैं राहु के ऊपर। तो राहु क्या है? राहु जितने भी आप सफाई कर्मचारी देख रहे हो ना, सारे राहु, ठीक है, तो आप उनको कुछ खाने पीने का चीज़ें दे सकते हो। दूसरा राहु ना वो सारे इंसान लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं, ठीक है, जिनको मंदबुद्धि क्या होता है, देखो राहु को ब्रह्म का कारक माना गया कि भाई अगर आपके जीवन में कोई भ्रम वगैरह है तो वो कौन लेके आएगा? कौन सा वो प्लेनेट है जो जीवन में यानी आपके अंदर भ्रम पैदा करता है? वो है राहु, ठीक है। तो जितने भी भ्रमित लोग हैं, भ्रमित लोग कैसे होते हैं? अगर मंदबुद्धि हो गए, समझ रहे हो। तो
जब आप उनको सर्व करते हो, आप उनको फूड डोनेट करते हो, तो आपका मून राहु कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो आपको ना वो सारे लोगों को फूड डोनेशन करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं केतु के ऊपर। जितने भी अपाहिज लोग हैं, जितने भी हैंडीकैप लोग हैं, वो सारे केतु हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये होगा कि आप ना उन लोगों को फूड डोनेट करो। फूड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फूड का जो कारक है ना वो चंद्रमा है। अभी उसके पीछे भी एक लॉजिक है, चंद्रमा को ही क्यों फूड का कारक माना गया, खाने पीने का। आप समझो, चंद्रमा क्या है, मदर है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको नरिश करने का काम किसका होता है, माता का होता है ना। इसीलिए चंद्रमा को खान पान से जोड़ा गया है, क्योंकि वो नरिश करता है, वो पोषण देता है ना, इसीलिए मून इज़ फूड। तो जब मून केतु साथ में हो तो अपाहिजों को फूड डोनेट करो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, स्ट्रीट डॉग्स जितने भी होते हैं, जितने भी गली में कुत्ते घूमते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाना आप दे सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका सेटिस्फाई होगा, पैसिफाई होगा। ठीक है, बाकी अगर हम मंत्र जाप की बात करें तो मंत्र जाप में सबसे बेस्ट है पंचाक्षरी मंत्र। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। मान लो कोई लोग हिंदुइज्म फॉलो नहीं कर रहे तो उनके लिए ये सारी रेमेडी भी है। दूसरी एक जनरल रेमेडी भी चंद्रमा को लेके बताता हूँ। जब फुल मून हो उसके अगले दिन, बिफोर द डे ऑफ फुल मून, आप रात को ना खीर बना के रख सकते हो। एक ऐसे बर्तन में रखो कि जो चंद्र का प्रकाश है ना उस बर्तन के अंदर आए। ठीक है, उसको प्रॉपर ढक के रखना है, बट उसका ना एनर्जी आनी चाहिए, मून की एनर्जी। और दूसरे दिन सुबह सब लोग खा लो घर में बैठ के, बहुत अच्छा होगा। आप करके देखो, फिर मुझे बताना। जाते जाते सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, 17 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको एनरोल करवाना तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। जय श्री राम।